नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है, रेलवे की कैंटीन में मैनेजर हैं। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है रेक्टेंगल हाथों वाले तुलना में। इस तरह का जब स्क्वायर हैंड होता है तो उनके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो हथेली के मुकाबले लंबाई थोड़ी सी कम है उंगलियों की। तो ऐसे लोग डिसीजन कोई भी बहुत ही फास्ट लेते हैं, या जहाँ काम करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ जो भी वर्क करते हैं वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ वर्षों में बिजनेस को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। तो इनकी उंगलियाँ काफ़ी कुछ कहती है इस बारे में। सबसे पहले इनकी लिटिल फिंगर देखते हैं। शॉर्ट है लिटिल फिंगर। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो मैंने हमेशा बात कही है कि ऐसे लोगों को बिजनेस करने से बचना चाहिए। और फिर इनकी लिटिल फिंगर पर थोड़े आड़ा कट भी है। जब भी आड़ा कट आता है लिटिल फिंगर पर तो इस पोर को, निचले पोर को रुपये पैसे से जोड़कर देखा जाता है, आर्थिक मामलों से जोड़कर इसको देखा जाता है। जब भी आड़ा कट आ जाता है तो फिर ये धन के प्रवाह को रोकने वाला होता है और धन की कमी का और धन को लेकर अनियमितता का संकेत इस तरह का आड़ा कट देता है। इस फिंगर पर इनको एक चांदी का रिंग पहनना चाहिए और बुधवार को हरे रंग का और हरी वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हरी खाने पीने की चीज़ें, साग सब्जी और हरे वस्त्र का उपयोग अगर बुधवार को करते हैं तो काफ़ी हद तक इनको रिलीफ मिलेगा। इस फिंगर का नाखून भी इनको बढ़ाकर रखना चाहिए। थोड़े ज़िद्दी किस्म के ज़रूर ये हैं, क्योंकि ये गैप होकर गैप है फिंगर में, तो ज़िद्दी नेचर इनका ज़रूर है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है। मजबूती के साथ सन फिंगर खड़ी हुई है। कोई निगेटिव स्थिति इनके सन फिंगर पर दिखाई नहीं देती, सिवाय इस बात के कि अपने पिता से मिले सहयोग से और आर्थिक मामलों से असंतुष्ट हैं, ये इनका फिंगर बताती है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर को लेकर दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी पोर पर ये जो गड्ढा दिखाई पड़ता है, कह सकते हैं कि मन से असंतुष्ट है ये, विशेषकर आर्थिक मामलों को लेकर, क्योंकि शनि को आर्थिक मामलों के लिए और मन की स्थिति के लिए देखा जाता है। तो ऊपरी पोर बताता है मन की स्थिति को। तो आप मन से संतुष्ट नहीं हैं अपने आर्थिक क्रियाकलापों से, ये आपकी शनि फिंगर बताती है। साथ में ये आड़ा कट भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कर्ज वगैरह से संबंधित भी दिक्कत ऐसे लोगों के जीवन में होती है। यहाँ पर साधारण सा उपाय बता दूँ आपको मैं, एक लोहे का छल्ला आप पहन ले, अच्छी अनुकूलता आपके जीवन में आएगी। आपकी गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है और सटकर चल रही है ये आपके शनि फिंगर से। ऐसी स्थिति में आप अपने लाइफ पार्टनर से लगाव जरूर रखते हैं। लेकिन जब सन फिंगर गुरु फिंगर थोड़ी सी बेंड हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े भक्ति भाव वाले भी ज़रूर होते हैं। भक्ति भाव करना ऐसे लोगों को पसंद ज़रूर होता है। जिस हिसाब से इनका हैंड है, अच्छा खासा स्क्वायर हैंड, उस हिसाब से इनके हाथ में खड़ी रेखाएं नहीं हैं। खड़ी रेखाएं लाने के लिए योग ध्यान प्राणायाम और पूजा पाठ जब समयबद्ध तरीके से किया जाता है तो खड़ी रेखाएं आ जाती है। तो इनसे मैं कहूँगा कि योग ध्यान प्राणायाम और पूजा पाठ में अपना मन ज़्यादा लगाएं। और कोई एडिक्शन वगैरह है तो उसे छोड़ दें। एडिक्शन तो है, दिखाई पड़ती है इनके हाथ में एडिक्शन लाइन। जब भी इस तरह से एडिक्शन लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति किसी नशे की लत का शिकार हो सकता है, कोई गलत खान पान की आदतों का शिकार हो सकता है। कुछ ना कुछ होता ज़रूर है ऐसे लोगों के जीवन में। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर है। थंब आपका अच्छा खासा मांसल है, तो हिम्मती स्वभाव है आपका और अपनी बात आप मनवा कर दम लेते हैं। साम दाम दंड भेद, जिद्दी नेचर आपका काफ़ी है। चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक बात जो मैं और कह सकता हूँ कि आपकी जो फिंगर शनि फिंगर, सन फिंगर, सूर्य फिंगर
और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय कभी भी नहीं आता है। ये बात आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि स्थितियाँ कैसी भी होगी, बहुत बुरा समय ना कभी आया होगा ना आएगा। स्थितियाँ संतुलन में ज़रूर रहेंगी। ये एक अच्छी बात आपके हाथ में ज़रूर है। इस बात की पुष्टि आपकी मणिबंध रेखाएं भी करती हैं। अच्छी स्वास्थ्य रेखा है आपके हाथ में और इस रेखा को संबंधों और संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। तो दो रेखाएं मणिबंध रेखाएं इतनी अच्छी हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय तो नहीं लगता है। एक बात मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे तो 50 क्रॉस करने के कुछ वर्षों बाद आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और वह जीवन पर्यंत तक चलने वाली दिशा होगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर 50 आपका जीवन सेट हो जाएगा। कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा आपको कि आपकी स्थिति 50 के बाद में सेट हो जाएगी। आपकी भाग्य रेखा 50 के बाद ही शुरू होती दिखाई पड़ती है आपके हाथ में। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा शनि तक जाती हुई है। आप थोड़े रिजर्व प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके भीतर में नहीं है। ये बात आपकी मस्तिष्क रेखा भी बताती है। सीधी मस्तिष्क रेखा है आपकी, मंगल पर ज़्यादा है, कुछ चंद्र की तरफ भी देखती हुई रेखा है। ऐसी स्थिति में आप घर से दूरी बनाकर, अपने पुश्तैनी मकान से दूरी बनाकर भी अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। याददाश्त आपकी अच्छी खासी तेज है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही आपने उम्र का 36वां वर्ष पार किया होगा, आपके जीवन में तकलीफ़ें बढ़ गई होंगी, क्योंकि आपके हाथ में ग्रेटर ट्रायंगल है। और जब ग्रेटर ट्रायंगल होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जैसे ही 36वां वर्ष पार करता है उसके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर आर्थिक मामलों में। तो आपके साथ भी ये बात तो ज़रूर है। एक मजबूत धन त्रिकोण आपके हाथ में बनते बनते सा रह गया है, तो धन को रोक सकने में आप असक्षम हैं। सेविंग्स वगैरह नहीं हो पा रही है, किसी न किसी बहाने से सेविंग्स आपकी खर्च हो जाती है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जमा पूंजी आपके हाथ में ज़रूर होगी, ये आपका त्रिकोण बताता है। ये भी धन त्रिकोण ही है लेकिन छोटा सा है। तो किसी न किसी जरिए से आपके हाथ में रुपया पैसा ज़रूर रहेगा, ये बात भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। जीवन रेखा आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम है। जीवन रेखा आपकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ी हुई सी लगती है। तो ऐसी स्थिति में आफ्टर 50 आपके जीवन में बदलाव होगा, ये बात भी आपकी जीवन रेखा बताती है। 50 के बाद आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। इसको स्थान परिवर्तन से भी जोड़कर देख सकते हैं। संभव है कि आप स्थान परिवर्तन कर दें और उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, क्योंकि आपकी सीधी मस्तिष्क रेखा इस बात के भी संकेत दे रही है कि आप घर से दूरी बनाकर भी कोई काम कर सकते हैं, और करेंगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। एक रेखा आपके हाथ में है, ये निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर देखती हुई। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि घर परिवार से आपको व्यापारिक सहयोग जरूर मिला होगा, लेकिन उस सहयोग का पूरा फ़ायदा आप नहीं उठा पाए। ये रेखा इस बात का संकेत दे रही है। आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ते जो होते हैं, इनको आप किसी न किसी जरिए से भोजन जरूर दें। ब्रेड, रोटी, बिस्किट जो भी दे सकते हैं ज़रूर दें। बुजुर्ग, गरीब, मजदूर इन लोगों के प्रति आप सकारात्मक रवैया रखें। आपके कोई चाचा वगैरह हैं तो उनसे भी आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। अगर आपकी कोई सिस्टर है, क्योंकि बुध को छोटी बहन से जोड़कर देखा जाता है, आपका बुध अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर छोटी बहन आपकी कोई है तो उस बहन के प्रति आप सकारात्मक रवैया रखें। समय समय पर गिफ्ट वगैरह देते रहें और उनसे संबंध अच्छे बनाकर रखें। चंद्र में जो आपके एडिक्शन लाइन है, इसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। आपको अच्छी अनुकूलता जीवन में आएगी। चंद्र की जो भी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। केतु पर एक मछली का निशान है, इनकम्प्लीट है, फिर भी आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिला होगा और आगे भी मिलेगा। इसके लिए आप चंदन की खुशबू वाली धूप का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों से लगाव रखें आप, रोज़ाना उनको पार्क वगैरह, रोज़ाना या कभी हफ्ता 10 दिन में उनको पार्क वगैरह ले जाएं। बच्चों को भी केतु से जुड़कर देखा जाता है। ये जो उपाय करते हैं, ये साधारण से उपाय कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में चमत्कारिक अनुभव होता है।
आपके जो भांजे होंगे, भतीजे होंगे, उनसे भी आपको सहयोगात्मक रवैया रखना है। अगर कोई आपके मामा होंगे, उनसे भी आपको अच्छा रवैया रखना है, स्नेहपूर्ण उनसे व्यवहार रखना है, तो इससे आपका केतु मजबूत होगा। आपने बताया कि मैं आपका एनालिसिस पहले भी कर चुका हूं और आपने ये भी कहा था कि पुराना वीडियो हो सके तो भेजें। तो मैं आपको बता दूं, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि चैनल में 800 से ज़्यादा वीडियो है और उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका वीडियो मैं शायद ना ढूंढ पाऊँ, कोशिश करी है मैंने वैसे, लेकिन मुझे मिला नहीं वीडियो, इसलिए मैंने आपका दोबारा से एनालिसिस कर दिया। और संभवतः वो वीडियो आपको मिल भी जाए तो यही सारी बातें मैंने उस वीडियो में भी अवश्य ही बताई होंगी। अब उस एनालिसिस को, जैसा कि आपने बताया, 1 साल करीब हो चुका है, तो इस टाइम पीरियड पर आपकी हस्तरेखाओं में हो सकता है कुछ बदलाव आए हों। तो बदलाव जो भी होगा उस हिसाब से ही मैंने आपके हाथ को अभी भी देखकर कहा होगा अवश्य, क्योंकि जैसी हस्तरेखाएं होती हैं उसी हिसाब से एनालिसिस होता है और हस्तरेखाओं में बदलाव समय के साथ होता रहता है। थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, बहुत ज़्यादा मेजर लाइनों में चेंजेस नहीं आते, लेकिन छोटी जो रेखाएं होती हैं या जो नेगेटिव रेखाएं पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव रेखाएं नेगेटिव हो जाती हैं, कुल मिला के व्यक्ति के जैसे कर्म और जैसे सोच होती है उस हिसाब से व्यक्ति के हाथ में बदलाव होता है। संतान सुख बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और शुक्र आपका अत्याधिक उभार शुक्र में है, तो आप थोड़े कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी अवश्य ही हैं। ये आपकी हृदय रेखा भी बताती है और आपका शुक्र भी बताता है। तो शुक्र आपके जीवन पर हावी है, ये कह सकता हूँ मैं, कि अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइल से रहना या महंगी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती होंगी अवश्य ही। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है कि थोड़ा सा दिखावा पसंद व्यक्ति भी आप जरूर हैं, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। और एक बात फिर से कह दूं मैं कि 50 क्रॉस करते ही आपके जीवन में एक स्थायित्व तो आएगा, लेकिन हेल्थ को लेकर भी समस्या आगे दिखाई पड़ती है, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा आपकी टच हो रही है आपके लक लाइन और आपकी लाइफ लाइन से। ये स्थिति है 55 के बाद वाली। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सजगता की आवश्यकता है। शुगर, बीपी, मधुमेह जिसे कहते हैं, इस तरह के कोई रोग आपको हो सकते हैं। हृदय संबंधित हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। ये लाइन नीचे की ओर दिखाई पड़ रही हैं, तो भावनात्मक रूप से भी आपको कष्ट आगे की उम्र में पहुंच सकता है। ये बात भी आपके साथ में दिखाई पड़ रही है। बुध पर खड़ी रेखाएं अच्छी नहीं हैं, तो धन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। और ये बात आपने बताई भी है कि धन को लेकर स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। आपका क्वेश्चन था कि व्यापार वगैरह कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि व्यापार के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फिंगर कभी आपकी लंबी होने वाली नहीं है और ये आड़ा कट भी शायद ही जाए। जिस तरह से गहरा कट है यह नहीं जाएगा बहुत सारे उपायों के बाद भी। इसकी तीव्रता को कम जरूर किया जा सकता है, जैसा कि बताया मैंने। चांदी का छल्ला आप पहने, बुधवार को हरे रंग का उपयोग करें, बहन से रिश्ते अच्छे रखें, तो इसके नकारात्मक गुणों में कमी आएगी। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जॉब पर ही ज़्यादा फोकस करें, और बिजनेस अगर बहुत करने की इच्छा है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करें। और संभवतः अगर ऐसा संभव हो तो आप अपने पार्टनर का हाथ भी मुझे भेज सकते हैं, मैं देखकर आपको बता दूंगा कि ये पार्टनर आपके लिए कैसा रहेगा। अन्यथा जॉब से ही आप संतुष्ट रहें। जो रेलवे की कैंटीन का जॉब बताया आपने, आपके हाथ से परफेक्ट है आपके, क्योंकि मंगल अच्छे हैं और रेलवे को मंगल से जुड़कर देखा जाता है। तो ये जॉब कोई बुरी नहीं है, कर सकते हैं आप इसको। और अगर आपको चेंजेस करने की इच्छा है तो मंगल से संबंधित ही कोई भी जॉब आप करें। अगर कोई जॉब आपके माइंड में आती है, कहीं जॉब मिलती है, तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि मैं जॉब करूं या ना करूं, क्योंकि मंगल की फील्ड काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे जॉब इस फील्ड में आते हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो फिर से कह दूं मैं कि जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। बिजनेस में बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें आप, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ही पहुंचने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखें तो इस हाथ में भी 50 प्लस की आयु में आपकी लक लाइन आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है। थंब उसी तरीके से आपके जिद्दी नेचर को
बताता है। और इस हाथ में भी आपके फिंगर, बुध फिंगर शॉर्ट है और अलग होकर चल रही है, जो आपके जिद्दी नेचर आपका ज़रूर है, ये बात बताता है। पिता के सहयोग से आप खुश नहीं हैं, ये हाथ भी आपका सपोर्ट इस बात को कर रहा है। और कामुकता की भावना आपके जीवन में ज़्यादा है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उसके प्रभाव भी ज़रूर होते हैं। घर परिवार से आपका अच्छा खासा लगाव ज़रूर है। ये हाथ में ये लक लाइन बताती है, जो गुरु की तरफ ज़्यादा है लक लाइन। जब भी गुरु की तरफ झुकाव होता है लक लाइन का, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने घर परिवार को रुपये पैसे से ज़्यादा महत्व देने लगता है। तो आपके साथ भी यही बात है कि घर परिवार को आप रुपये पैसे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस हाथ में भी आपकी दोनों मणिबंध रेखाएं काफ़ी बढ़िया होकर चल रही हैं, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। मंगल इस हाथ में भी आपके दोनों अच्छे हैं, तो ये जो जॉब कर रहे हैं आप रेलवे वाली, ये आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप करते रहें इसको। और चेंज करना चाहें तो मंगल से संबंधित कोई जॉब आप कर सकते हैं। केतु इस हाथ में भी थोड़ा नेगेटिव है, तो जो मैंने केतु के उपाय आपको बताए उस हाथ को देखकर वही उपाय आप करें तो आपका केतु अवश्य ही मजबूत होगा। इस हाथ को देखकर कह सकता हूँ कि आयु के 25 वर्ष के भी बाद तक, करीब 30 वर्ष की आयु तक आपने आपके घर परिवार के ही किसी को सब कुछ माना होगा, उसके ही कहे अनुसार आप काम करते रहे होंगे, उसका ही कहा मानते रहे होंगे। लेकिन 30 वर्ष के बाद आपके जीवन में बदलाव हुआ और आपकी स्वयं की सोच कुछ विकसित हुई, और 35 वर्ष के बाद आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया। ये भी आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और राहु इस हाथ में भी थोड़ा नेगेटिव होकर चल रहा है, तो आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके जीवन में रुपया पैसा इतना ज़रूर रहेगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। और अच्छा धन त्रिकोण हमेशा अच्छे राहु की वजह से ही होता है। तो राहु कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है, निगेटिव है, इसलिए आपका धन त्रिकोण कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये धन त्रिकोण जिस दिन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके जीवन में रुपये पैसा टिकेगा हाथ में। और बुध पर्वत इस हाथ में भी थोड़ा सा दबा हुआ है और खड़ी रेखाएं नहीं है, तो धन को लेकर निगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है। एक उपाय और बता सकता हूँ आपको मैं, अगर आप चाहें तो नीम का पेड़ कहीं लगा लें, पौधारोपण नीम का कर लें। जैसे ही नीम का पौधा जड़ें पकड़ेगा तो आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म होने लगेगी। नीम को मंगल और बुध से जुड़कर देखा जाता है, तो मंगल से संबंधित जॉब आपको करना ही है और बुध आपका कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में नीम का वृक्षारोपण आपको जीवन में चमत्कारिक अनुभव ज़रूर देगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।